कोई विशेष लाभ नहीं होता इसका। अभी लगेगी असली कक्षा, जैसे विद्यार्थी पहले आके आचार्य जी के आते ही खड़े हो जाते हैं ना सब, तो हाँ सबके हाथ एक साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, किसने हाथ खड़ा किया है ये, यहाँ देखें आप। हाँ नमस्ते जी। मीना, मीना लगता है कि मीना ने हाथ खड़ा किया था, लिखा हुआ कुछ आया था अभी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते भाई। ये मीना सिंगल जी ने क्या हाथ खड़ा किया था? गलती से हो गया था आचार्य जी। गलतियां बहुत होती रहती हैं असल में। और जब कहते हैं माइक ऑन करो तो कैमरा ही बंद हो जाता है उस समय। माइक तो खैर क्या ऑन होगा, कैमरा भी साथ में बंद हो जाता है। तो बहुत ध्यान से काम करना होता है, तभी जाकर के सफलता मिलती है। ये तो एक छोटा सा एक बटन दबाने की बात है ना, बाकी दुनिया की और सब कामों की बात हो रही है इस समय। पढ़ाई की बात हो, खेल की बात हो, कोई और मनोरंजन की बात हो, आर्ट्स की बात हो, नौकरी की बात हो, और चाहे बिजनेस की बात हो, सब में पूरा का पूरा मनोयोग से काम करना पड़ता है, तब मिलती है पूरी सफलता। सरोज देखो कैसे हाथ जोड़ के बैठी है, बोला नहीं अभी तक। आज्ञाकारी शिष्य है ना, आपको पता है बाद में नमस्ते बोलना मना होता है, एक ही बार में सबको नमस्ते करनी होती है। चलो अच्छी बात है, 40 लोग तो जुड़ गए। अब शुरू करते हैं फिर, और क्या कार्यक्रम, जब सारे जुड़ेंगे एक बार फिर धमका देंगे आपको, और क्या करें। चलो जी, मंत्र पाठ से शुरू होना है। सुखवर्षा जी कराएंगे आज मंत्र पाठ। सुखवर्षा जी ये बताओ, बिल्कुल 100% ठीक आता है जी? क्या कह रहा है जी? 100% ठीक आता है, उच्चारण ठीक है, शुद्ध है? नहीं मेरा नहीं है आचार्य जी। नहीं, इनको मैंने सुखवर्षा जी को बोला है। जी ये तो आप बताएंगे आचार्य जी, अपनी गलती तो पता चलती नहीं है। अच्छा, मैं अपनी तो जो गलती भी पता नहीं। बोलूंगी तो अपनी ओर से सही बोलूंगी, आप बताएंगे कहाँ त्रुटि है। चलो ठीक है, करिए, शुरू करिए। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रेमा जी माइक ऑन करो। हाँ जी आचार्य जी। प्रेमन जी ये बताए, ये कौन से वेद का मंत्र है ये वाला? मुझे इस वक्त तो ध्यान नहीं है। रजनी गर्ग आप बताएं अगर पता है तो। कल तक ध्यान था, आज नहीं ध्यान है। आचार्य जी मुझे भी याद नहीं है कौन और सी। जिसको पता है वो हाथ खड़ा करो। मिथिलेश जी पता है? आचार्य जी ये तो कभी हाँ बताओ सोचा जी। नहीं। हाँ सोचा नहीं, कोई बात नहीं। चंदा जी बोलो। ये यजुर्वेद का मंत्र है। यजुर्वेद का, अच्छा। और वो भी पता है कौन सा अध्याय और कौन सा वो है मंत्र, ये भी पता है? वो नहीं पता। अच्छा ठीक है। अब मैंने ये इसलिए बात शुरू की है कि सुखवर्षा जी को ये बताना था कि मंत्र का उच्चारण ठीक है। शुरू शुरू में ओम जब सहना यहाँ से शुरुआत हुई तो तब भी थोड़ा सा रुका था, मुझे समझ नहीं आई वो क्या रुकने का कारण नेट था या ये खुद रुक गई है। इसमें ये बात बोलनी थी कि जो हमारे चारों वेदों के पढ़ने का जो तरीका है, ढंग है, कौन बताएगा चारों वेदों के? बोलना नहीं है, सिर्फ हाथ खड़ा करना है। चंद्रकांता जी बताएंगे। आचार्य जी मुझे नहीं इतना ज्ञान इसका। अच्छा ठीक केवल है। शाम का पता है, वो गीत के द्वारा होता है, बाकी। अच्छा शाम वाला मालूम है, ठीक है। और देखते हैं, निशा सिंह को मालूम है? नहीं आचार्य।
ठीक है, जो हाथ अभी देख रहे हैं, हाथ कहाँ खड़े हैं दिखाई नहीं दे रहे। एक प्रेम जी का है, एक राज चावला जी का है। तो राज चावला जी बताएंगे। प्रेम जी का तो मुझे पता है, उनका उत्तर ठीक ही है। राज चावला जी पहले तो ऐसे बैठो कि दिखाई दे शक्ल पूरी, और कैमरा तो अब ठीक है, और अपने आप को ही पता लग रहा होता ना कि आप कैसे बैठे हैं, आपको अपना शक्ल दिखाई दे रही होती है। अब माइक ऑन करके अब बोलो। चारों वेदों के जो पढ़ने की चारों रीति वेदों है। में पहले ऋग्वेद का बता रही हूँ कि वो द्रुत गति से पढ़ा जाता है, और यजुर्वेद थोड़ा उससे कम गति में, और सामवेद संगीत गति जैसे होती है वैसे उसमें बोला जाता है, और अथर्ववेद फिर थोड़ा तेज गति से बोला जाता है। हाँ ठीक है, सारे उत्तर ठीक हैं, शब्द थोड़े थोड़े अलग हैं। संगीत गति नहीं होती है वो। संगीत गति में, संगीत में तो ऐसे कैसे गाने होते हैं, इतना द्रुत गति से भागते हैं वो भी, तो उसमें वो नहीं कहते। इसका नाम होता है विलंब गति। ठीक है, तो सुखवर्षा जी आपको ये बताना था कि आपने जिस तरह से मंत्र पाठ किया वो विलंब गति वाला था। तो विलंब गति का पाठ नहीं है ये वाला, ये है मध्यम गति। पहला द्रुत गति है, दूसरा मध्यम है, तीसरा विलंब है, और चौथा फिर द्रुत है। उसकी स्पीड ऋग्वेद की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है, लेकिन होती उसकी भी फास्ट है। वो भी द्रुत गति से ही मंत्र बोले जाते हैं। तो सर जी जब क्या आगे जिनको द्रुत अवसर गति मिलेगा। ना, क्या बोला द्रुत गति? हाँ जी, द्रुत माने तेज, ठीक, फास्ट। हाँ सुना, समझ नहीं आया, ठीक है। जी, तो आगे जब किसी को अवसर मिलेगा मंत्र पाठ करने का, तो वो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आपकी जो मध्यम गति होनी चाहिए, इस मंत्र को जब आप पढ़ेंगे तो आप उसकी गति का ध्यान रखेंगे। विलंब गति नहीं होनी चाहिए और द्रुत गति भी नहीं होनी चाहिए। तो मध्यम गति होगी तो आपका यजुर्वेद के मंत्रों का जो पाठ का ढंग है वो आपका बिल्कुल ठीक कहलाएगा। निर्मल प्रभा जी बताएंगे ये चारों जो वेदों के पढ़ने की जो गति की बात हुई है, ऐसा है क्यों, क्या कारण है इसका? नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। स्तुति, ज्ञान, कर्म, उपासना, इसलिए इसको उस विधि से पढ़ा जाता है। नहीं, ये उत्तर नहीं है। आशा शेषदेव जी आपको पता है इसका कारण? नहीं आचार्य जी, मैंने तो 50 साल बाद अभी किताबें ये संस्कृत वाली अभी उठाई है, तो मुझे अभी तो इसका कोई ज्ञान नहीं है। सिर्फ समाज ही जाते हैं और अब पढ़ना शुरू करा है। ठीक है जी, समाज वाले भी ज्यादातर बताते नहीं है कुछ बातों नहीं को। बताते, इसीलिए तो मैंने ये कक्षा ज्वाइन करी है कि कुछ पता तो होना चाहिए जहाँ जाते हैं। तो अभी तो मैं विपिन सुन प्रभा, रही हूँ, ठीक है लिसनर जी। हूँ। विपिन प्रभा कैमरा भी ऑन करो, माइक ऑन करो। दीपक राणा जी, जी कैमरा ऑन करके बैठा करो, पता तो तब लगता है ना कि कौन आया है कौन नहीं आया। दीपक जी आपको पता ही है इसका कारण? नहीं जी, नहीं मालूम। राजश्री पटेल, जिनको पता है मैं उनसे नहीं पूछ रहा हूँ, असल में जिनको चांस है कि उनको नहीं पता होगा मैं उनको ही नाम बोल रहा हूँ जानबूझकर। राजश्री जी मालूम है आपको? आचार्य जी नहीं पता है मुझे। क्या बोला, पता है कि नहीं पता? नहीं पता है आचार्य जी। नहीं पता। ये पद्मा चावला जी के वहां पर हाथ कौन खड़ा कर रहे हैं, तो दिखाई नहीं दे रहे ठीक से। पद्मा चावला ही है ये? शायद इतनी दूर बैठे हैं तो पता नहीं लग रहा है कौन। आचार्य हाँ जी ठीक है, मैं, ठीक है। हाँ नमस्ते हाँ। आचार्य जी। नमस्ते जी, आपसे नहीं पूछना। अच्छा ठीक है। सुषमा सरदाना, मुझे भी पूरा ठीक से जाननी है। थोड़ा बहुत पता है तो बताओ। सामवेद को तो गायन के रूप में इसलिए विलंब से, और ऋग्वेद में ज्ञान को ठहरो, आपने विलंब गति से बोल के आगे कारण तो बताया ही नहीं आपने। कारण पूछा ना, कारण क्या है इसका, कारण नहीं बताया। विलंब गति तो हमने बता दिया था, वो तो आप बता रहे हो वही का वही। क्यों किया जाता है ऐसा पाठ, ये प्रश्न था। क्योंकि आचार्य जी उसमें ईश्वर की स्तुति उपासना प्रार्थना करते हैं इसलिए। अच्छा, क्वेश्चन कर रहे हो कि आंसर दे रहे हो?
मैं पूछ रही हूँ आचार्य जी आपसे, मैं पूछ रही हूँ। कॉन्फिडेंट मैं नहीं हो कंफर्म- तभी तो आपने कहा, इसलिए ऐसा है, यही है मतलब, हाँ यही मतलब है। लेकिन वहां पर उपासना की बात है, स्तुति प्रार्थना की बात नहीं है वहां पर। अच्छा, उपासना की। उपासना गायन में जो होता है ना, तो आप उसके जब भक्ति की बात करते हैं तो आप तल्लीन होने चाहिए बस। बिल्कुल ठीक है। तल्लीन हो जाते हैं तो आपकी आंखें भी बंद हो जाती हैं, मस्ती से आप गाने लगते हैं, भगवान के जो गुणों को स्मरण करते हैं, तो आप उसके अंदर एक प्रकार से खो जाते हैं। और इसीलिए उसका जो गति है वो विलंब गति होती है, वहां पर आप द्रुत गति से वो नहीं कर सकते वो काम। आज के जमाने में देख लो क्या हो रहा है, डांस करे जा रहे हैं सबके सब, जहां देखो डांस हो रहे हैं, जहां देखो डांस हो रहे हैं। और कृष्ण जी का तो वो इन्होंने क्या बोलूं, क्या उन्होंने कर रखा है, उन्होंने तो अच्छा, और बिल्कुल आचार्य बदनाम कर आचार्य रखा है। हाँ जी बोलो। ऋग्वेद का इसलिए थोड़ा सा द्रुत द्रुत गति रखते हैं क्योंकि उसमें ज्ञान प्राप्ति की इच्छा होती है। हाँ ठीक है। और अथर्ववेद में अर्थ कमाना होता है, इसलिए उसको, ये गलत है। ये गलत है। अच्छा, और मेरे को वैसे भी कंफर्म। क्रम से बोलना था ना, आप सीधा वहां चौथे पे क्यों आए? जब आश्रमों का नाम पूछा जाएगा तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास ऐसे बोलना होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बोलना होता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद बोलना होता है। एकदम चौथे पर छलांग नहीं लगा सकते। अच्छा, और यजुर्वेद में मध्यम गति हाँ, क्यों? क्यों का नहीं? बात तो कोई क्यों की बात है, उत्तर क्यों वाला देना है। बाकी मध्यम तो मैं बता चुका हूँ, चारों की बात हो चुकी है, गति की बात नहीं चल रही है। अब तो जो प्रश्न है वो उत्तर देना है। सुदर्शन मनचंदा जी, चारों का बताओ क्या क्या कारण है, इनकी जो गति है ऐसी क्यों है? आचार्य जी, पहला तो है ऋग्वेद, वो ज्ञान कांड है, इसलिए वो जल्दी बोला जाता है। दूसरा जो है कर्म कांड है, यजुर्वेद कर्म कांड है। और तीसरा सामवेद जो है वो उपासना कांड है, इसलिए विलंब गति से बोला जाता है। चौथा अथर्ववेद, ये फिर वो ये भी ज्ञान कांड में आ जाता है, तो इसको भी जल्दी बोलते हैं। ठीक है, इसको विज्ञान बोलते हैं इसलिए। विज्ञान, ठीक है जी, विज्ञान। वैसे तो विज्ञान होता है, लेकिन अब सबने गया गया बोलना शुरू कर दिया तो हमें भी आदत पड़ जाती है, वही आपके वाला ही बोलना पड़ता है हमारे को। ज्ञान, कर्म, उपासना, विज्ञान। ज्ञान जल्दी प्राप्त करो, इसलिए ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ द्रुत गति से। यजुर्वेद कर्म कांड है, कर्म की गति ऐसी होनी चाहिए जो सामान्य हो, न तेज हो न धीमी हो। सामवेद में उपासना की बात है, तल्लीनता की बात है, खो जाने की बात है, इसलिए उसकी गति विलंब हो गई। और अथर्ववेद में विज्ञान विषय है, इसलिए उसको फिर द्रुत गति से प्राप्त करो, नहीं तो आप संसार में पिछड़ जाओगे। ये होता है चारों वेदों के पढ़ने की गति का तरीका। चलिए, जो एक वहां से जो शुरुआत हुई सुखवर्षा जी से कि आज उन्होंने जो मंत्र पढ़ना था, तो जिस ढंग से पढ़ा तो उसके कारण से सारी लंबी भूमिका हो गई आज। तो हम सत्यार प्रकाश पढ़ने वाले हैं, और सत्यार प्रकाश जो पढ़ने वाले हैं, हाँ जी दीपक जी आपके पास है सत्यार प्रकाश? माइक ऑन करके बोलो। जी अभी तो नहीं है। अभी नहीं है? अच्छा, लेके बैठना होता है ना, जब आज को पता है आपको कि आजकल ये चल रहा है, तो लेके बैठिए ताकि पता भी लगे। देखो, सुनने से कई बार नहीं समझ में आती है बात, सामने दिख भी रहा हो और सुनाई भी दे रहा हो, और साथ साथ हम पढ़ते भी जा रहे हो बिना आवाज के, तो ज्यादा समझ में आती है बात, क्योंकि किसी शब्द को दोबारा देखने से भी जल्दी समझ में आती है बात। और केवल सुन रहे हो ना, तो जरा सा मन इधर गया नहीं और शब्द चूका नहीं, इसलिए देखना बहुत जरूरी होता है पढ़ाई के समय में। इसीलिए बच्चों को पुस्तकें लेके जाना होता है स्कूल में, पुस्तक में देख रहे होते हैं, टीचर पढ़ा रही होती है, बच्चा भी वहां देख रहा होता है, तो उसका मन एकाग्र जल्दी होता है। नहीं तो उसका मन इधर से उधर भटकेगा फटाफट, जरा सी भी देर नहीं लगेगी। नीरजा आपके पास है? ये पता है कहाँ से पढ़ना है? नहीं, ये नहीं पता आचार्य जी, मैं पढ़ सकती हूँ ऐसे। चलिए आप पढ़ेंगे। दसवां समोल्लास चल रहा था हमारा, तो छठा है, छठा जो अर्थ है ना, छठा उसको देखो, मनुष्य संपूर्ण शास्त्र, यहाँ से। बाकी माइक ऑफ रखेंगे, ऑन नहीं करना है। निर्देश दिखाई देगा, समझ आगे कहाँ है? जब अर्थ शुरू में पहला दूसरा पेज ही तो है, जहाँ संस्कृत के सारे श्लोक खत्म हुए हैं, ये मंत्र उसके बाद ही तो है ये।
मनुष्य को सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं नहीं, मनुष्य संपूर्ण शास्त्र, हर एक के बाद 6-7 सब नंबर आ रहे हैं ना, अर्थ की दृष्टि से नंबर लिखे हुए हैं वहां पर। हाँ जी, ठीक है जी। मिल गया? हाँ जी। चलिए पढ़िए, अब शुरू करिए, आराम से पढ़ना ताकि समझ के खुद भी समझ पाओ और दूसरों को भी। जब देखो, जब ऐसा वाक्य होता है ना कि जहां पर क्वेश्चन मार्क हो, तो क्वेश्चन मार्क वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है वो आना चाहिए। संबोधन है तो संबोधन वाला एक्सप्रेशन आना चाहिए। कोई बात समझाने लायक लग रही हो तो बेशक आप स्वयं भी व्याख्या कर सकते हैं, कोई मना नहीं है इसके लिए। चलिए अब पढ़िए, शुरू करिए। मनुष्य संपूर्ण शास्त्र, वेद, सत्पुरुषों का आचार, अपने आत्मा के अविरुद्ध अच्छे प्रकार विचार कर, ज्ञान नेत्र करके, श्रुति प्रमाण से स्वात्मानुकूल धर्म में प्रवेश करें। ये वाला बात समझ में आ गई सारी, क्या बोला गया है यहाँ पर? हाँ जी। संपूर्ण शास्त्र है एक तो, हाँ जी, वेदों संपूर्ण की बात शास्त्र। की गई है, सत्पुरुषों का आचार भी ये बताया गया हमारे लिए, और अपने आत्मा के अविरुद्ध अच्छे प्रकार विचार कर, ज्ञान नेत्र करके, श्रुति प्रमाण से। श्रुति प्रमाण का मतलब क्या होता है? वेद का प्रमाण। ऐसे बोलना मना है। श्रुति का मतलब सुनना होता है, जैसे वो होता है, लेकिन श्रुति प्रमाण यहाँ पर इकट्ठा किया गया ना, योजक है ये, हाँ जी, इसलिए वेद का अर्थ है यहाँ पर। उसका प्रमाण जरूर चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छी बात करना चाहते हैं, संसार को कोई संदेश उपदेश देना चाहते हैं, उनके मार्गदर्शक बनना चाहते हैं, तो ये चीजें हैं आपके लिए सामने। इनके माध्यम से आप उनको बता पाओगे ये बात, ये हमारे जीवन के अनुकूल है। और कहोगे ना, अगर कोई पूछेगा क्या बात कर रहे हो आप, क्या क्या कौन कहता है ये बात, तो आप कहो जी मेरे पिताजी कहते थे। मैंने कहा तुम्हारे पिताजी कोई ईश्वर हैं क्या? हमारे वो आर्य समाज में एक आए थे, वो उन्होंने बोला था, वो बोलना प्रमाण नहीं होता है। हाँ, उन्होंने अगर वेद का प्रमाण दिया था तो आप ये कह सकते हो उन्होंने जो आए थे उन्होंने एक प्रवचन किया था और उन्होंने हमारे सामने जो बातें रखी थी वो वेद के माध्यम से हमें बताया गया था। चाहे आपको उस समय ये प्रमाण याद ना रहे, कोई बात नहीं, मंत्र भी ना याद रहे, लेकिन जब बातचीत होगी तो उसमें ये बात कहना अनिवार्य होगा, इसलिए मान्य है ये बात, अन्यथा मान्य नहीं होगी वो। स्वात्मानुकूल, इसका क्या मतलब होता है? अलग अलग करो, संधि विच्छेद करो भी आ जाएगा अर्थ। आत्मा से संबंधित है, स्व आत्मा। ठीक है, अब और स्पष्ट करो ना, ठीक आ गया थोड़ा और। उसके अनुसार, अनुकूल में मतलब उसके अनुसार। स्व आत्मा अनुकूल, जो अपनी आत्मा के अनुकूल हुआ चलेगी। दीपक जी बोलना नहीं होता ऐसे, क्योंकि यहाँ पर जितने बैठे हैं ना ये सब के सब बड़े महारथी हैं बहुत सारे, वो कहेंगे मैं सारे इकट्ठे बोलने लगेंगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा, इसलिए बोलना नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आप बता सकते हो तो हाथ खड़ा कर सकते हो, और उसमें भी 10 हाथ खड़े होंगे तो फिर मैं जिसको बोलूंगा वो उसका उत्तर देगा। उत्तर आपने ठीक दिया, गलत नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिना पूछे बोलना नहीं है। अपनी आत्मा के अनुकूल, अब इसका अर्थ क्या होता है ये भी समझाओ। अभी तो जिनसे बात हो रही है उनके लिए सारी बात हो रही है, बाकी किसी से नहीं हो रही। स्व आत्मा अनुकूल क्या क्या मतलब निकलेगा? अब ये जो बाकी जितने बैठे हैं ना हाथ तो खड़े कर रहे हैं अब, लेकिन अब इनको ये बात समझ में आ रही होगी कि एक एक शब्द के अंदर कितनी गहराई छिपी होती है। सिर्फ एक शब्द पढ़ते जाना, एक वाक्य बोलना, एक पैराग्राफ पढ़ लेना, इससे सत्यार प्रकाश नहीं समझ में आता। सत्यार प्रकाश समझ में आने का कारण होता है एक एक शब्द को ध्यान पूर्वक पढ़ो, संधि हुई है संधि विच्छेद करो, फिर उसका अर्थ भी पता होना चाहिए ना। जो हमारे को अनेक प्रकार के शब्द पता हो और उनके अर्थ का भी कुछ कुछ ज्ञान हो, तब आप उसके नजदीक पहुंचते हैं, अन्यथा तो शब्द केवल मात्र शब्द रटते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, उसका फिर विशेष लाभ होता नहीं है। हाँ जी, उर्मिल शर्मा बताओ इसका अर्थ क्या है? हाँ आचार्य जी, इसका अर्थ है कि हमारी आत्मा हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं है, वेदानुकूल आचरण है या नहीं है। हाँ जी, और भी हाथ खड़ा कर सकते हैं अभी।
सरोज बताएंगे, सरोज से तो सुनना जरा ज्यादा अच्छा लगेगा, ये क्या बोलती हैं देखते हैं। बोलो सरोज जी, बोलिए। माइक ऑन है आपका? माइक आ गई आवाज आचार्य जी? बिल्कुल आ आ गई, गई? बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। आ गई। ये शब्द है प्रमाण से स्वात्मानुकूल, स्वयं की आत्मा के अनुकूल जो धर्म में प्रवेश करें, तो हमारी जो फीलिंग है, हमारी जो आत्मा है, कॉन्शियस माइंड है, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें प्रवेश करें। सही है? मैंने प्रवेश करने का नहीं पूछा, आत्मा, स्वयं की मैंने आत्मा, सिर्फ इसका अर्थ पूछा है, स्वात्मानुकूल का मतलब समझाओ बस। अपनी प्रवेश खुद करने का, की, अपनी खुद की आत्मा के अनुकूल। ये शब्द को अलग अलग करके बोल दिया गया, अभी अर्थ नहीं आया इसका, और भाव बताओ क्या मतलब है इसका। बस अब ज्यादा विस्तार से नहीं बता हाँ, सकते मैं आचार्य। कहो इतना ही बता दिए, ये कम थोड़ी है, बहुत है ये तो। चलो रचना बोलेंगे, रचना ने हाथ खड़ा किया हुआ है, रचना बताओ। आचार्य जी नमस्ते। हाँ, नमस्ते। आचार्य जी, जो हमारी आत्मा को, यानी हमें जो अच्छा लगे, हमें वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करना चाहिए। जैसे एक वो आत्मना प्रतिकूलानि समाचरेत, इस तरह से एक गीता में भी आता है ना श्लोक, तो यहाँ पर वही भाव समझाने का प्रयास किया गया इस शब्द से। आत्मना प्रतिकूली परेशान न समाचरित जी। ये जो स्वस्य च प्रियमात्मना, ये भी बोलते हैं। हाँ, पूरा याद नहीं था आचार्य जी। कोई बात नहीं। ये जो आपको जो ठीक लगता है, नहीं अच्छा लगता है, दूसरों के साथ भी वैसा जब आप व्यवहार करते हैं, वो धर्म कहलाता है। फिर आपको मान लो कोई ये बोले कि आपने मेरे से तू तड़ाक करके बात की, तो आपको अच्छा लगता है क्या? सिर हिला के बता देना, बोलना नहीं, अभी पता लग जाए, ताकि आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। ये हमें अच्छा नहीं लगता कि क्यों भाई, हम आप करके बात कर रहे हैं, तमीज से बात कर रहे हैं, और अच्छे धैर्य से बात कर रहे हैं, मीठे शब्दों में बात कर रहे हैं, और पूरा उनका सम्मान पूर्वक वार्तालाप कर रहे हैं, और दूसरा आ जाए तू तड़ाक, ये वो गाली गलौज यहाँ पर पहुंच जाए, तो जैसे वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसी प्रकार से ये धर्म कहलाएगा कि आपको जो अच्छा ना लगता हो, वो दूसरों के साथ मत करिए। ये होता है धर्म में प्रवेश करना, ये होता है। चलो जी, अब आगे बढ़िए, अब नीरजा आगे चलो। हाँ जी। क्योंकि जो मनुष्य वेदोक्त धर्म और जो वेद से अविरुद्ध समृत्युक्त धर्म का अनुष्ठान करता है, वह इस लोक में कीर्ति और मर के सर्वोत्तम सुख को प्राप्त होता है। मर के सर्वोत्तम सुख को प्राप्त कैसे हो जाता है? मोक्ष। सीधा ही छलांग वहां तक पहुंची है, मोक्ष भी मिल जाता है इतनी जल्दी? क्या करने से मोक्ष मिल जाता है? ये वाला वाक्य दोबारा पढ़ो। वह इस लोक में कीर्ति और मर के सर्वोत्तम सुख को प्राप्त होता है। जो सर्वोत्तम सुख है ना, इसका नाम मोक्ष नहीं है। अभी मोक्ष के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है ना, वहां पर होता है आनंद। ईश्वर कैसा होता है? आर्य समाज के दूसरे नियम में जहां से प्रारंभ किया गया ना, सत्य आनंद स्वरूप, ये बोला गया ना, तो वहां पर सर्वोत्तम सुख की जो बात आप कर रहे हैं, इसका अर्थ ये होता है कि आपको मनुष्य जीवन, जो आपने इतने इतने अच्छे अच्छे कर्म किए ना, ये वाले ऊपर जो आपको बातें बताई गई हैं, तो आप मनुष्य बनेंगे तो आपको सर्वोत्तम सुख इसी बात का मिलेगा कि आप मनुष्य बन गए, ये है सर्वोत्तम सुख। पशु पक्षी बन गए तो सर्वोत्तम सुख नहीं है, सुख वहां भी मिलता ही है, ऐसा नहीं है वहां कुछ नहीं होता। वो भी तो जीवन धारण करते हैं ना, वो भी बड़े होते हैं, वो भी खाते हैं पीते हैं दिन भर, वो भी कुछ ना कुछ उनकी प्रक्रियाएं चल रही होती हैं, तो सुख तो उनको भी मिलता है। भोजन करते हैं, उनका पेट भर जाता है, उनको शांति मिलती है कि हाँ चलो खाना खा लिया, अब हमारी जान छूट गई, बाकी कल का कल देखेंगे क्या करना है, कैसे खाना, क्योंकि वो नौकरी तो करना नहीं, बिजनेस करना नहीं हो, तो उनका पता ही नहीं। जो पालतू होते हैं वो अलग बात होती है, जो जंगल में होते हैं उनका तो पता ही नहीं होता कि कल को मरना है कि किसी को मारना है, कुछ नहीं पता होता उनको। तो जब मनुष्य इस बात पर चिंतन मनन करना सीख जाता ना कि मैं ऐसा बन गया, तो
ऐसा माने मनुष्य को छोड़कर ये 84 लाख बोलने को बोली जाती हैं बातें, पता नहीं कितनी होती हैं वो, एक किसी ऐसी योनि में एक बार नहीं, एक पापरूप कर्म का फल एक योनि नहीं होता है। एक उदाहरण से इस बात को थोड़ा सा और समझ सकते हैं। ईश्वरीय नियमों की बात कर रहे हैं यहां पर हम। एक आम की गुठली जब आप बोते हैं तो आपको कुछ समय पश्चात उसके हजारों बार हजारों आम मिलते हैं। एक छोटा सा काम किया और वो इतने वर्षों के बाद उसने आपको फल देना शुरू कर दिया। एक गेहूं का दाना आपने बोया तो आपको उसके बाद कितने दाने मिलते हैं। इस बात से एक बात ईश्वर की जो हमारे पर दयालुता की एक प्रमाण की बात है वो दिखाई दे रही है। अब इसका उल्टा भी सोच के देख लो कि पाप किया एक, तो इसका मतलब क्या है, एक योनि में भेजेगा, बस हो गया। वहां भी बहुत सारी हो सकती है, अनेक योनियों में जब भटकना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, तो वहां पर ये वाला सुख नहीं प्राप्त हो सकता, सर्वोत्तम सुख। नाम मात्र सुख तो हर जगह है। कीड़ा मकोड़ा भी होता है ना, वो नाली में ही पड़ा रहे बेशक, उसी में जो भोजन वहीं कर रहा था उसको भी सुख मिलता है, उसको भी पता है कि मैं भोजन कर रहा हूं। हमारे लिए ऐसा लग रहा होता है ना कि ये नाली में क्या खा रहा है, हम नहीं देख सकते ना उसको, ये क्या खा रहा है, हमारा भोजन नहीं है ना वो, लेकिन उसके लिए उसको सुख मिलता है। इसलिए सर्वोत्तम सुख यहाँ पर जब बात की गई है तो आपको मनुष्य जन्म की प्राप्ति की बात हो रही है कि आप इन नियमों का पालन करिए तो आपको वो वाला जीवन मिलेगा जिसको आप सर्वोत्तम सुख वाला जीवन कह सकते हैं। चलिए आगे। आचार्य जी, हाँ जी गीता बोलो, बोले गीता बोलेंगे, बोलो। आचार्य जी इसी लाइन में है ना जो अविरुद्ध स्मृत्युक्त धर्म। हाँ, स्मृत्युक्त ये कौन सा धर्म है? ये है स्मृति उक्त। स्मृति माने जो हमारी स्मृति, मनुस्मृति, जी स्मृतियां जो होती हैं वो उनके वाले जो कहे हुए धर्म का अनुष्ठान है जी। उनमें भी जो वेदानुकूल है। सारी बातें वेदानुकूल नहीं मिलती हैं, कहीं कहीं कुछ बातें ऐसी बात लोग कह देते हैं इनके अंदर मिलावट हो जाती है। गीता में जो श्लोक है वहां भी मिलावट हुई है। भगवान कृष्ण ने जो गीता का वहां पर कोई 18 अध्याय थोड़ी वहां बोल दिए थे, युद्ध के मैदान में उपदेश देना शुरू किया तो क्या समझे वहां पर वो सब खड़े होकर के उनका लेक्चर सुनते रहे। वहां तो युद्ध की स्थिति आ गई थी, वहां तो एक मुख्य बात समझाई गई थी। क्या, जब गीता ही बताएं क्या समझाया गया था, मुख्य बात क्या थी? अपना कर्म करना, मोह को त्याग करके। हाँ, मोह त्याग दे, खड़ा हो चल, कौनते निकृत निश्चय करो, उठो। जी। और उसने जो फिर और दो चार थोड़ी बहुत बात तो व्यक्ति करता है, कोई एक वाक्य से सारी बात नहीं हो जाती, कुछ कुछ बातें शंका ऐसी हो जाती है व्यक्ति दोबारा पूछता है, 2 3 4 5 बातें पूछ सकता है। तुमने कहा ये तो मेरे जो गुरुजन खड़े हैं सामने, मेरे तो भाई भी कहलाते हैं, रिश्तेदार हैं ये, तो इनको मारना है क्या? इनको मारकर मेरे को पाप नहीं लगेगा क्या? तो उन्होंने वैसे तो एक ऐसा वाक्य बोला था यहाँ पर, ये तो पहले ही मरे हुए हैं, इनको क्या मारेगा, ये तो मरे हुए हैं, इन्होंने तो धर्म छोड़ दिया, तो ये कोई व्यक्ति इंसान थोड़ी है। फिर ये कितना प्रयास किया, मैं खुद गया था दूत बनकर, मैंने समझाने, कोई भाई हैं 5 भाइयों को 5 गांव दे दो, इतना ही तो कर लो, इतना भी तो नहीं माना ये मरे हुए, पहले ही मरे हुए ये तो। लेकिन एक तेरे को काम करना पड़ेगा, जो वास्तव में जिसको मरना कहते हैं वो करना पड़ेगा, जरूरत है उसकी। अगर अधर्म का नाश करने की बात करेंगे ना तो इनका नाश करना आवश्यक है, इनको मारो। फिर आत्मा की बात भी वहां पर थोड़ी थोड़ी समझा दी गई, अनेक और अवसरों पर भी समझाई गई कि आत्मा को नहीं मारेगा, तो ये चिंता ना कर कि ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे आज से। आत्मा नहीं मरेगा, आत्मा तो अजर अमर है। शरीर जो है जिसके कारण से सारा गलत काम करे जा रहे हैं, इसलिए इनको दंड इसका मिलना ही चाहिए। चलिए जी आगे चलिए। जी। श्रुति वेद और स्मृति धर्मशास्त्र को कहते हैं। इनसे सद कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। रुक जाओ, जो कोई रुक जाओ, आपने बोला श्रुति वेद, ऐसा नहीं था, ये था या श्रुति वेद और स्मृति धर्मशास्त्र को कहते हैं, ये मतलब था। श्रुति वेद और स्मृति धर्मशास्त्र को कहते हैं। हाँ, श्रुति किसको बोलते हैं? वेद को। और स्मृति किसको बोलते हैं? धर्मशास्त्र को। इनसे सब कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। आगे चलिए।
आचार्य जी एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ जी पूछो जी। आचार्य जी जैसे कहते हैं कि जो जड़ रूप में कोई हमारे कर्म रह जाते हैं तो वो फिर फल के रूप में जैसे मतलब बढ़ के मिल जाते हैं, कोई पाप कर्म रह जाता है, तो ये अच्छे कर्मों में भी होता है कि कोई अच्छा कर्म हमने किया और उसका फल हमें नहीं मिला और वो बाद में बढ़ के मिला, ऐसा अच्छे कर्मों के लिए भी होता है या पाप कर्म के लिए ही होता ये है? बाद में का अर्थ समझाओ पहले, बाद में का मतलब क्या होता है? जैसे एक एग्जाम्पल होता है कि वृक्ष के रूप में उसकी जड़ जैसे मजबूत हो जाती है, उसी प्रकार से कर्मों की जड़ भी मजबूत हो जाती है और उसके बाद जो फल आते हैं वो कई गुना ज्यादा होके आते हैं। तो इस तरह से कब आते हैं यही तो पूछना है, उसको अभी स्पष्ट नहीं हुआ। अभी भी बाद में का मतलब स्पष्ट नहीं हुआ अभी भी, मतलब और जन्मों में। और जन्मों में। हाँ जी। अभी मैंने जो उदाहरण दिया था एक पाप रूप कर्म का, ये वाला बताया था कि एक पाप करने के बाद ये अर्थ नहीं निकालना कि एक योनि मिलेगी कोई मनुष्य योनि को छोड़कर। हाँ जी। इसी का नाम होता है बढ़ना। बस बढ़ने का मतलब अति करना नहीं होता वहां पर कहीं भी। अच्छा। ईश्वर ने आपको एक आम के बदले में 1 लाख आम दे दिए अगर, तो इसका नाम अति नहीं है यहाँ पर, वो व्यवस्था है, उसका नाम नियम है। ठीक है। और एक पाप रूप कर्म का फल भी अगर 50 योनियों में ईश्वर ने भेजना है तो वो अति नहीं है, अन्याय नहीं है, वो नियम है। ठीक है। चलो जी आगे चलिए। जो कोई मनुष्य वेद और वेदानुकूल आप्त ग्रंथों का अपमान करे उसको श्रेष्ठ लोग जाति ब्राह्य कर दें, क्योंकि जो वेद की निंदा करता है वही नास्तिक कहलाता है। जाति बाह्य लिखा है, ये जाति बाह्य, जाति बाहिर। बाह्य ठीक है। हाँ, और ये ऐसे बने हुए हैं, जाति से बाहर करते। कौन? किसको? जो मनुष्य वेद और वेदानुकूल आप्त ग्रंथों का अपमान करता हो उसको अपनी जाति से बाहर निकाल दो। लोग कहते हैं ना, एक वाक्य बना होता है, हुक्का पानी बंद इसका, हमारी इसको हटाओ, हमारी जाति में इसका कोई लेना देना नहीं है, इसको निकालो यहाँ से, इसको दूर कर दो यहाँ से। तो ऐसे वहां पर जो ऐसा व्यक्ति होता है जो शास्त्रों के अनुकूल बात नहीं करता, वेद को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, इस प्रकार की धीरे धीरे इसको व्याख्या करते बढ़ा भी सकते हैं। वेद को नहीं मानने का मतलब ईश्वर को न मानना भी कहलाएगा। तो उसको जाति बाह्य कर देना चाहिए, क्योंकि जो वेद की निंदा करता है वही नास्तिक। नास्तिक माने जो ईश्वर को नहीं मानता। न अस्ति इति, कहता नहीं है, नहीं है, ईश्वर नहीं है यहाँ तक। और ये वाली बात तो पता नहीं कितने हमारे देश के अंदर क्या और विदेश में भी क्या, पूरे इस ब्रह्मांड में भरे पड़े हैं लोग ऐसे वाले। तो नास्तिकवाद जिसको वो जो मानते हैं, नास्तिकता जिनके अंदर भरी पड़ी है, क्या हम तो नहीं मानते। सुषमा सरदाना जी माइक ऑन करना। जी अच्छा जी। अभी आप विदेश में होके आए थे, अमेरिका गए थे क्या? हाँ जी। तो वहां पर आपने इस बारे में कभी किसी से बात करके देखा है कि वो लोग क्या मानते, क्या है, ईश्वर होता है नहीं होता, कैसा होता है, या बिल्कुल क्या उनकी स्थिति? वो लोग कहते हैं आचार्य जी कि वो लोग ईश्वर को एक तरह से नहीं मानते। वो कहते हैं जो कुछ है यही सामने है, इसी जीवन में खाओ पियो मौज करो, इसलिए वो लोग कुछ बचाते नहीं है। लेकिन वो कुछ नियमों का पालन करते हैं, जैसे ईमानदार रहते हैं, सत्य बोलते हैं, कुछ बातों पे थोड़ा सा, और जो कहते हैं वो करते हैं उतना, और सत्य बोलते हैं इतना, उनका ठीक है। बाकी पूरी तरह से वो लोग वो कहते हैं कि अच्छा आचरण करें, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, मित्रवत रहें, सत्य बोलें, अनुशासन में रहें, इतना काफी। मुझे तो यही कारण कोई होता होगा कि नहीं, अच्छा व्यवहार करें, अनुशासन में रहें, इसके लिए कारण क्या होता होगा? वो बोलते हैं कि हम अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, बस अच्छे क्यों इंसान बनना चाहते हैं, वही प्रश्न, क्यों बनना चाहते हैं, क्या कारण, क्या चीज है इसका, क्यों? ये तो कुछ नहीं बताते आचार्य जी। ये जानना जरूरी है ना, इसी के आधार से तो सारा आगे दारोमदार इसी बात पर है। अच्छा नहीं, ये वाली बात कुछ नहीं, आगे की बात कुछ नहीं करते, इतना ही बोलते हैं कि हम श्रेष्ठ मतलब अच्छे इंसान बनना चाहते हैं। अभी इसको व्याख्या करनी है भाई, भी जहां पर बात रोकी गई है कौन बताएगा? शकुंतला जी बताए इसके बारे में आगे, क्यों अच्छा विदेश गए या नहीं गए वो कोई प्रश्न नहीं है अभी। सिर्फ ये बात है कि जैसी इतनी बात सामने आ गई कि वो कहते हैं कि हमें अच्छा व्यवहार करना है, गलत नहीं करना, अनुशासन का पालन करना है, नियमों का पालन करना है,
वो ऐसा क्यों कहते हैं, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आचार्य जी मुझे भी यही पता है, मैं भी गई हूँ विदेश, अमेरिका ही गई हूँ। यही हमारे अपने बच्चे यही कहते हैं कि मम्मी आप सबसे अच्छा बोलो, सबके साथ सत्य बोलो, झूठ नहीं बोलो, अनुशासन में रहो, नियमों का पालन करो, और सामने वालों को कभी भी मतलब जो भी आपका है कोई दुख कष्ट ऐसी भाषा ना बोलो जिससे किसी दूसरे को वो लगे। बाकी वो यही कहते हैं यही सब कुछ है, ईश्वर को वो भी नहीं मानते हैं। ईश्वर को नहीं मानते हैं। चलो रचना हाथ खड़ा किए, मैं बोलो तो क्या यही कहते बोलती हूँ कि कोई तो सुप्रीम पावर है जिसके लिए हम ये ऐसा सोचते हैं। कहते मम्मी हैं? वो अभी भी अभी आप व्याख्या नहीं करनी, अभी अभी रचना बताएंगी कि इसका कारण क्या होना चाहिए, वो क्यों ऐसा करते हैं। आचार्य जी वो इसलिए कहते हैं ऐसा, या करते होंगे कि हर एक आत्मा को सुख चाहिए, उन्हें आत्मिक सुख की अनुभूति होती होगी ऐसा करने से। अच्छा, अब फिर आगे प्रश्न खड़ा हो जाएगा, वो आत्मा को सुख क्यों देना चाहते हैं, किस लिए? मतलब अच्छा लगता है ना उनको, मतलब नहीं खुद नहीं, बहुत अच्छा लगता है। वो किसी दूसरी आत्मा को सुख देना चाहते हैं, ये उनको अच्छा लगता है? नहीं, अपने आप को अच्छा फील करना चाहते वही हैं। तो मैंने भी तो यही कहा, किसी को सुख देना चाहते हैं तो उनको अच्छा लगता है, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, इसलिए ऐसा किसी करते और को नहीं, अपने स्वयं को सुख की अनुभूति करने के लिए। हैं। अभी भी मैं वही यही बोल रहा हूँ भाई, किसी दूसरे को जब वो सुख देते हैं तो अपने आप को उनको अच्छा लगता है, यही कह रहे हैं हाँ ना? जी, हाँ मैं भी जी, 3 बार मैंने भी यही बोला है। हाँ जी। अच्छा, अभी 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 इसका असली जो उत्तर चाहिए वो नहीं आया कि वो ये अच्छा काम केवल इसलिए करते हैं। ये वाली बात आपने थोड़ी जो बताई है, कोई बात नहीं, चलेगा। इंदिरा टांगरे जी तो वैसे ही विदेश में रहती हैं, देखें वो क्या कहती हैं। जी आचार्य जी, ये बात तो ठीक है कि सब यहाँ सच ही ज्यादातर बोलते हैं और डिसिप्लिन में भी रहते हैं, पर उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो यहाँ के लॉज है। यहाँ के लॉज बहुत ही स्ट्रिंजेंट है, माने कि आप थोड़ी सी भी गलती ना तो सड़क पे कर सकते हैं, ना अपने व्यवहार में कर सकते हैं, ना ही कोई सरकारी जैसे टैक्सीज है या कुछ है उसमें कर सकते हैं। आपको सब जगह सच ही बोलना पड़ता है। तो मतलब ऐसा लगता है कि लॉ इज द मेन रीजन। ठीक है, तो अब देखो इसका एक अर्थ निकलने की तरफ चल रहे हैं हम धीरे धीरे। जब वो जिनसे अगर मान लो ये वाला प्रश्न किया गया और वो उसका आधार ये मानने की लॉ ऐसा है इसलिए हम ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक बात ये वाली विचार करने वाली आ गई सामने कि जब एक इंसान इस बात को समझ रहा है कि अगर लॉ बनेगा तो सब लोग ठीक से काम करेंगे, तो जो दुनिया को किसी ने तो बनाया होगा, इंसान ने तो बनाया नहीं है। अगर इंसान ने बनाया तो वो सामने आ जाए हमारे, 1 मिनट में उसको फिल कर देंगे कि वो कि मैंने दुनिया बनाई है। कि तो दुनिया कैसे बना सकता है भाई? सूरज को बना देगा क्या? धरती को बनाएगा? क्या बनाएगा? कुछ नहीं बना सकता भाई। और तो और अगर बहुत अतिशयोक्ति कर देना, मक्खी की टांग तक नहीं बना सकता ये इंसान। कितना छोटा सा, कितना सा काम है वो भी नहीं कर सकता ये, क्योंकि उसको संसार से कुछ पदार्थ लेने पड़ेंगे, चाहे वो फिर बाद में ऐसे मनुष्य जैसा पूरा का पूरा पुतला बना दे, देखने में ऐसे लगेगा कि अभी बोला ये, ऐसा बना सकता है, लेकिन उसको चीजें लेनी पड़ेंगी दुनिया से। ये चीजें कहां से आएंगी? क्या उसने बनाई है? तो इन बातों का घूम फिर करके अगर दूर दृष्टि से इसका अर्थ निकालेंगे तो ये अर्थ निकलेगा कि ईश्वर को मानना पड़ेगा हर हालत में, चाहे वो अपने लॉ की बात करते हुए इन नियमों का पालन कर रहे हो। लेकिन अगर और गंभीरता से प्रश्न उत्तर धीरे 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 आगे बढ़ाते जाएं तो उनको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। पहला प्रश्न ये है कि तुमने जो लॉ को देखा और बनाया, चाहे बड़ों ने बनाया, तुमने ना बनाया, सरकार ने बनाया, किसी ने बनाया, तो उसका पालन करने पर तुम सुख को प्राप्त कर रहे हो ना। लॉ टूटा नहीं और मार धाड़ मचेगी, फौरन दुख हो जाएगा, शुरू सबको हो जाएगा। तो एक जब नियम आपके सामने आता है तो आप उसका पालन करते हैं तो सुख को प्राप्त करते हैं। तो इस दुनिया को बनाने वाले का कोई नियम होगा ही नहीं इसका मतलब, क्योंकि दुनिया आपने बनाई नहीं है, बनी हुई है ये बात आपके सामने। और कोई ये भी यहाँ पर भी ये बड़ी बखेड़े करने वाली बात करते हैं, वो ये बोलते हैं अपने आप बनती है जी, कोई नहीं बनाने वाला, सब अपने आप होता है सारे काम। फिर एक छोटा सा प्रश्न किया जाएगा कि रोटी खाते हो कि हाँ,
अपने घर में खाते हो, चलो रेस्टोरेंट छोड़ दो, वहां तो तुम्हें पता है कोई ना कोई बनाएगा। यहाँ तुम्हारे घर में रोटी अपने आप बन जाती है क्या? कि तुमने कपड़े पहने हुए अपने आप बन गए क्या? अरे इतना सा छोटा सा एक काम अपने आप नहीं हो सकता, और तुम कह रहे हो दुनिया अपने आप बन गई। और एक बिल्कुल अकाट्य इसका तर्क है हमारे सामने, वाक्य को ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात ये। और ये जब जरूरत पड़े बच्चों के सामने उनको उत्तर देते हुए ये वाली बात जरूर बतानी है। कोई भी कार्य यदि नियम में होता हुआ दिखाई दे तो इसका एक अर्थ निकलता है कि उसका नियामक है, उसका कंट्रोलर है। अब ये प्रश्न अगर वो कहे ना दिखता नहीं, तो आपके सामने बहुत सारे उदाहरण, कहो ये दिखा दे। फिर अगर वो ये बात कह दे कि जिस कंट्रोलर की आप बात करो वो दिखता तो है नहीं, तो आप भी प्रश्न करोगे तुम दिखाओ। हम तुमसे एक बात कह रहे तुम दिखा दोगे? तो ये बच्चे को ये कहना बेटा भूख लगी है कि हाँ, नहीं लगी है वगी नहीं चलेगा, दिखाओ। भूख दिखाओ। दर्द हो रहा है, नहीं मानते हो रहा है, दिखाओ। हवा की बात आपने की तो फट बोलेगा, हवा तो यहां दिखती है, स्पर्श करते पता लग जाती है कि हवा कैसी होती है। वो कहे भूख और प्यास आदि दर्द ये सब भी ऐसे ही अनुभव होते हैं। तो जब एक बात स्पष्ट हो गई कि आंख से तो दिखाई नहीं दे रही ना ये चीजें, तो तुम ईश्वर की बात के लिए यहां पर क्यों अटक के खड़े हो गए कि दिखाओ? क्यों? और फिर साइंटिफिक एक लॉ भी यहां काम करेगा, जो दिखता है पदार्थ वो नष्ट हो जाता है। कैसे दिख जाएगा तुम्हारे को, बोलो? फिर अब आप और प्रश्न करते करते ये बात करोगे आत्मा देख ली, फिर नलायक कैसे आत्मा को भी नहीं मानते, बताओ। कमाल तो ये है, अरे आत्मा भी नहीं होती है। ऐसे भी हैं जो आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, तो भाई ये शरीर कैसे चल रहा है, ये तो इनके अंदर सिस्टम है वो चल रहा है बस, आत्मा भी नहीं होती। जिसके कारण से जो कार्य हो वो कार्य या वो गुण उसी के होते हैं। अभी वाक्य थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा है, लेकिन समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। आंख देख रही है अभी, कान सुन रहे हैं, जबान बोल रही है, और जिस इसमें से कुछ निकला, अब तुम नाम रखना रख लो जो रखना हो, कोई बात नहीं। कुछ निकला तो आंख तो अभी भी मौजूद है, जबान तो अभी भी मौजूद है, हाथ अभी भी मौजूद है, लेकिन ये काम तो नहीं कर रहे। तो इसका मतलब गुण किसके थे? वो जिसके कारण ये सब हो रहा था, वो उस पदार्थ के थे जो निकल गई। आप उसका नाम इंग्लिश में सोल बोलो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन मानना तो पड़ेगा ना कि कुछ तो था ऐसा जिसके कारण ये सब कार्य हो रहा था। तो इसलिए ईश्वर को जो लोग नहीं मानते, जो नास्तिकता की बात करते हैं, उनको कभी भी का मतलब सृष्टि चाहे हर बार बने हर बार बिगड़े, कभी भी मोक्ष नहीं मिल सकता। जो ईश्वर को मानने से इनकार कर रहे हैं तो मोक्ष कहां से मिलेगा? वो तो उसकी उपासना नहीं करेंगे, पहली बात उसके आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। एक फिर छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक जो बच्चा है वो माँ बाप का कहना मानता है, तो माँ बाप उसको मारेंगे क्या? प्यार करेंगे भाई उसको। वो कहेगा मेरे को ये चाहिए, वो कहेंगे लो बेटा। जब वो कहना मानेगा, उसके अनुकूल चलेगा अपने माता पिता के गुरुजनों के, तो वो उसको जो वो चाहता है उसको देंगे। ऐसे ही ईश्वर भी जब आप उसके आज्ञाओं के अनुकूल करेंगे कार्य, तो आपको वो जो उसके पास है वो आपको दे देगा। नहीं, जिसने मानना ही नहीं है तो उसको मिलना क्या है? कुछ भी नहीं, मिलना ही नहीं है, कभी नहीं मिलेगा। इसलिए नास्तिक नहीं होना चाहिए, आस्तिक होना चाहिए। और जो वेद की निंदा करेगा इसका मतलब वो नास्तिक है। चलो अब आगे चलिए। इसलिए वेद, स्मृति, सत्पुरुषों का आचार और अपने आत्मा के ज्ञान से अविरुद्ध प्रियाचरण, ये चार धर्म के लक्षण, अर्थात इन्हीं से धर्म लक्षित होता है। ये सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा कोई ऐसी बात नहीं है। ये धर्म के लक्षण बता दिए कि ये चार चीजें हैं, इसके आधार पर आप चलेंगे तो धर्म का लक्षण आपको पता चल जाएगा। आगे चलिए।
परंतु जो द्रव्यों के लोभ और काम अर्थात विषय सेवा में फंसा हुआ नहीं होता, उसी को धर्म का ज्ञान होता है। जो धर्म को जानने की इच्छा करे, उनके लिए वेद ही परम प्रमाण है। ठीक है। जो द्रव्यों के लोभ में, द्रव्य क्या होते हैं यहाँ पर? वस्तुओं के, यहाँ द्रव्य से मुख्य रूप से अर्थ है धन। धर्म। अब उसमें धन, धन बोलो, धर्म आपने क्या बोला? धर्म बोला है? नहीं, धन। धन, धर्म, धर्म। हाँ जी, धन। सॉरी। तो जो धन है वो अनेक प्रकार के धन होते हैं। गज धन, वाजी धन, सुना हुआ है ना ये भी? ये अनेक प्रकार के जो धन है, इनसे संबंधित है ये बात। जो इनके लोभ में फंसा हुआ है और विषय सेवा में जो फंसा हुआ है, वो धर्म का जानने वाला नहीं होता, धर्म को नहीं जान सकता। यहाँ पर ऐसा लंबा सा तिलक लगाओ, चौड़ा करो, माथा ऐसे करके यूं करो करो, नाक तक ले आओ, या पूरे मुंह को ही पोत लो, कुछ भी कर लो, ये धर्म नहीं होता। और जैसे हम औरों के लिए ये चिन्हों की बात करते हैं कि ये वाला ऐसा ऐसा चिन्ह लगा लेने से धर्म नहीं होता, तो हमारे आर्यों के लिए भी नियम बन सकता है। आपने यज्ञोपवीत पहन लिया तो ये धर्म नहीं होता, आपने यहाँ कलावा बांध लिया तो ये धर्म नहीं हो जाता, आपने यहाँ तिलक करके चावल लगा करके और यूं सब कुछ अपना एक स्वरूप बना लिया तो ये धर्म नहीं होता। ये तो बाहरी चिन्ह है, आपका एक प्रकार से छोटा सा संकेत है दूसरे के लिए कि आप कौन है, नाम मात्र संकेत है। धर्म धार्मिक नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कहलाएगा कि आप धार्मिक हो गए। आचार्य जी एक बात पूछें? हाँ जी, पूछो जी। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, भारत में भी कम से कम 70-80% लोग तो भगवान को ही नहीं मानते हैं। जैसे आजकल राधा कृष्ण का जो सत्संग चल रहे हैं, उसमें नाचना गाना और इतना चढ़ावा चढ़ना। कल जो मठ से आए हुए थे जो भी थे, उनका जो उन्होंने वक्ता थे, उन्होंने पता क्या बोला, जो मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगा। वो कहते हैं कि राम सीता जी के पैर नहीं दबाते थे, और भी उन्होंने उदाहरण दिए, लेकिन कृष्ण जो थे वो राधा जी के पैर दबाते थे। क्यों दबाते थे? क्योंकि वो उनसे प्रेम करते थे। जो हजम ही नहीं हुआ। मतलब इस तरह के वक्ता हैं, और इतनी दुनिया टूटी होती है, नाचना गाना, इतना चढ़ावा, इतना सब कुछ होता है, तो फिर भारत भी कहाँ जा रहा है? बाहर तो चलो छोड़ो, जो भी है वहां का संस्कृति है, कल्चर है, जो भी है, तो हैरान होते हैं हम लोग तो ये चीजें सुन के कि क्या सुनो और क्या ना सुनो। ठीक कह रहे हो आप। और वो ये कहते हैं भगवान है ही नहीं, यही कृष्ण भगवान है, यही राम भगवान है, यही गौतम भगवान है। भगवान नहीं है, सब कुछ यही है। असल में ना, जब तक वो एक एक शब्द पर प्रश्न और उत्तर नहीं करेंगे तब तक वो, और वैसे उसके बाद भी प्रश्न उत्तर करने के बाद भी मानेंगे नहीं। वो पता है मैं क्या कहेंगे कि तुम तो भैया, तुम्हारे अंदर तो श्रद्धा नाम की चीज ही नहीं है, तुम तो ऐसे हो नास्तिक, तो तुम हो, बल्कि हमारे ऊपर आरोप लग जाएगा। आचार्य जी, वो तो हवन में भी आके राजी नहीं होते कि यहाँ क्या है, मन तो लगता नहीं है, तुम करते क्या हो? कुछ भी नहीं। इस तरह से भी विचार देते हैं वो अपने। उनको मन लगाने का साधन संगीत और नाचना गाना मन लगाने का। हाँ जी, यस। तो ये कोई हमारे उसका आधार थोड़ी है। जब आपको ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना तीनों की जब आपको पता लगेगा कि इसका मतलब क्या होता है, तब उसमें कहीं नाच गाने का कहीं नाम नहीं आएगा। वहां पर एकाग्र चित्त होना पड़ेगा। आचार्य जी, मतलब अगर घर को देखें तो पूरी सुख समृद्धि है, सम्मान है, धन है, पैसा है, सब कुछ है, हर तरह का ऐश्वर्य है। तो जैसे आप कहते हैं कि वो भगवान को नहीं मानते या वेद को नहीं मानते, तो उनको मोक्ष नहीं मिल सकता, तो ऐसा हो सकता है क्या? इस टाइम तो वो सबसे ज्यादा सुख समृद्धि उनके पास है, यही सोच लो। मतलब हम सोचते हैं उसका कारण तो जो पूर्व जन्म में किए गए ऐसे अच्छे कर्म थे जिसके कारण से मनुष्य जन्म मिला, माता पिता आदि मिल गए, और उन्हें सांसारिक रूप से जो जो पुरुषार्थ विशेष किया,
उसका भोग रहे हैं बस। इसका अर्थ ये थोड़ी कि मोक्ष मिल जाएगा, इसका अर्थ ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ जो कर रहे हैं अज्ञानता से, जहां पर जो बात जुड़ी हुई है उसका दंड मिलेगा, बाकायदा दंड वहां पर। आचार्य जी भगवान नहीं मानते, ना ही वो उनको हवन में विश्वास है। वो कहते हैं क्या होता है, कुछ मन तो लगता नहीं है, ना तुम्हारा कोई संगीत होता है, ना कुछ होता है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, क्या समय हुआ जी? 50। हाँ जी। अच्छा जी, वाज धन किसको कहते हैं? प्रेम हंसी बताएंगी। सरोज ने हाथ खड़ा कर दिया, बताओ सरोज, बताओ। बाघ धन है ये, बाघ हाथी घोड़े। इसने शब्द क्या बोला, क्या है? गोधन गज बाघ धन, बाज धन। बाज धन है या बाघ धन है, मुझे ध्यान। अच्छा आगे चलो, बोलो। हाँ, बाजी क्या? मेरे को जहां तक याद है, जो हमारी माता बोला करती हमेशा, गोधन गज धन बाघ धन और रतन धन खान, जब बाघ नहीं आयो है, संत। बाघ नहीं है बाबा, बाघ तो खा जाएगा आपको, सोच लो। बाजी धन है ये। सुनीता अरोड़ा जी सॉरी, बोलो, ठहरो ऐसे नहीं बोलना जी। सुनीता अरोड़ा जी बोलिए। हाँ जी, वाजीधन है जी, गोधन गजधन वाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब नदी एक समान। हाँ जी। वाजीधन घोड़े का धन। हाँ जी, समझ आ गया जी, कौन सा है? हाँ जी आ गया, बस बाजी का ही पूछना था, और तो पता था। इसलिए धन के संबंध में जब बातचीत होती है तो सिर्फ ये द्रव्य, सिर्फ रुपया पैसा नहीं होता है। आपका जो मकान है, संपत्ति, ये भी धन है। और अगर एक और अलंकारिक, रुक जाओ, अलंकारिक रूप में बोल दें तो आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण धन कौन सा है? प्रश्न है, आप सही है, उत्तर नहीं मैं नहीं दे रहा, आपने देना है उत्तर। सबसे महत्वपूर्ण धन कौन सा है? सरोज फिर हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, आज तो कमाल हो गया भाई। बोलो बोलो बोलो, शाबाश। ऐसे बोल रही हूँ आचार्य जी, बोलो हालांकि बोलो, उटपटांग बोला है। कोई बात अपना नहीं, खुद बोलो का जी। शरीर, खुद की आत्मा। अच्छा, ये तो भाई पता नहीं कहां से पहुंच गई हो। जो पढ़ा वही। इंदिरा टांगरे जी बताएंगे क्या है सबसे महत्वपूर्ण धन? आचार्य जी संतोष है, जो भी चीज मिले, जैसी भी चीज मिले, नहीं, वो पूरे वाला, पुरुषार्थ के बाद। सुनो ना, ये दोहा तो हो गया, इसके अतिरिक्त मैं पूछ रहा हूँ, वो अब दिमाग लगा करके एक अर्थ इसके निकालना है ना। अतिरिक्त सबसे बड़ा धन तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी आचार्य जी, इससे बड़ा धन क्या होगा? अभी मुक्ति वाला भी बहुत दूर की कहानी है, वो छोड़ दो अभी। उससे पहले प्रयास की तो कर रहे हैं। हाँ, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। उर्मिल शर्मा हाथ खड़ा करेंगे, बोलो। दान। उर्मिल शर्मा बोलेंगे। ज्ञान। अंजू विद्यार्थी। विद्याधन आचार्य जी। विद्याधन। सुनीता अरोड़ा जी। आचार्य जी संतति, संतान। ये है असली धन आपका। जो आपने लाखों करोड़ों अरबों रुपया कमा लिया ना, और बच्चे गए बेकार, निकल गए, तो पता है दुनिया वाले तो क्या बोलेंगे, तो आप खुद ही बोलते हो इससे अच्छा तो पैदा ही ना होता। यहां तक बोलना पड़ता है, पता है। ये होता है वास्तविक धन। और संसार के धन, जो गजधन वाजी धन, वो सब ठीक है, वो भी गलत नहीं है। वो जिस समय जिसने जो उचित समझा वो बोला हो, गलत नहीं, वो सब ठीक है। लेकिन हम जब और विचार पूर्वक इसका अर्थ निकालेंगे तो ये हमारे संतान जो है वो हमारा असली धन है। ये जो आपके गले में पहनने वाली मालाएं, और ये जो हम नाक में, कान में, इधर उधर हाथ में अंगूठियां, ये सब पहने, ये धन वैसा इंपॉर्टेंट धन नहीं है। ये वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनकी बात अभी की। संतति बोला सुनीता अरोड़ा जी ने, बिल्कुल ठीक बोला, ये है असली धन। चलो जी, अब बस काफी, आज तो इतना ही। बाकी और कुछ बात करते हैं, अभी थोड़ा टाइम है और बात करेंगे और प्रश्न उत्तर करेंगे जरा। आचार्य जी, एक अभी प्रश्न मेरे मन में है, एक प्रश्न, और मुझे हाँ बोलो। समझ नहीं आ रहा कि मुझे पूछना चाहिए या ना पूछना चाहिए, लेकिन बहुत दिन से मेरे मन में ऐसा हो रहा था, पर पहले ही मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन प्रश्न पूछना चाहूंगी। हाँ पूछ लो, पूछ लो। पिछले कुछ दिन से जो हम ये कलकत्ता की, जो पश्चिम बंगाल की एक घटना हो रही है, उसमें जो हमारी बिटिया के साथ दुराचार हुआ, तो
तो क्या वो उसके कर्म थे या जिसने दुराचार किया वो उसके कर्म होंगे? किसके अनुसार किसको क्या माना जाएगा? आपको क्या लगता है? अपना पहले मंतव्य बताओ, फिर बताएंगे इसका उत्तर। मैं तो कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा था, इसलिए मेरे मन अच्छा में। चलो ठीक है, हो गया, छोटा सा उत्तर देना, लंबा चौड़ा उत्तर नहीं देना। अगर मान लो आप ये मानते हो कि उस बेटी का ये कर्म फल है, अब प्रश्न खड़ा हो जाएगा, किसने दिया कर्म फल? बोलते जाओ, आपने उत्तर देना और कोई नहीं देगा, आपने बोलना है। परमात्मा ने। परमात्मा ने। तो परमात्मा ने जब उस बेटी को ये कर्मफल इस प्रकार से दिया, तो जिसने जो कुछ ये किया उसने परमात्मा का कहना माना कि नहीं? नहीं, परमात्मा ऐसा करने के लिए कभी भी किसी को नहीं कह सकता। ये अभी तो आप कह रहे हो परमात्मा ने कर्म का फल दिया, कह तो रहे हो खुद ही। नहीं, जिसने किया उसको तो परमात्मा ये वो नहीं दे सकता ना, उसके साथ तो हुआ है बिटिया के आप साथ। अपनी बात को ना स्वयं काट रहे हो, एक बार ये कहते हो दूसरी बार में बदल जाते हो। मैंने इसलिए पूछा वो कर्म फल किसने दिया, आपने कहा परमात्मा ने। तो जब परमात्मा ने जब ये कर्म फल दिया, तो जिसने भी ये काम किया उसने तो ईश्वर का कहना ही तो माना है, और क्या किया है? ईश्वर कहे ना कहे ये बात की बात करेंगे, इसका फैसला भी ईश्वर कह सकता है कि नहीं। लेकिन जब आप ये कह रहे हो ईश्वर ने कर्म का फल ऐसे दिया, तब अर्थ तो ये निकल रहा है कि ईश्वर का कहना माना है उस व्यक्ति ने। और आगे सुनो, अभी आप बोलना नहीं, अब इसके आगे सुनो। जब ईश्वर का कोई कहना मानेगा तो उसको दंड देने वाले आप कौन, यानी सरकार कौन फिर? और फिर और बात भी है, क्या ईश्वर उसको दंड देगा? इसका उत्तर दे दो चलो। नहीं, ईश्वर तो उसको दंड देगा ही जिसने किया। एक ठहरो, रुक जाओ। इधर कह रहे हो ईश्वर ने कर्म का फल दिया, इधर कह रहे हो ईश्वर उसको कर्म इसी का दंड देगा, ये तो गलत हो गया बिल्कुल ही। यही तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि अब रुक जाओ, समझ नहीं आ रहा, आप सुन लो। अब क्योंकि जब तक मैं आपसे प्रश्न उत्तर के रूप में बात नहीं करूंगा ना, तब तक ये बात नहीं समझ में आ सकती। कंफ्यूज इसीलिए होते रहते हैं कि हम असली तथ्य तक पहुंचते नहीं है। ये समझ बैठते हैं कि इसके कोई पूर्व जन्म के कर्म का ही फल होगा, ऐसा सोच लेते हैं। तो उसके लिए चिंतन करने का तरीका ये था कि ईश्वर ने कर्म का फल दिया, तो इसका मतलब किसी ने कोई पाप तो किया ही नहीं है फिर तो। लेकिन हमारी और आपकी नजरों में पाप है। और अब इसका पॉजिटिव उत्तर ये है कि ईश्वर किसी से कर्म करा ही नहीं सकता। अब इसका उत्तर और सामने नजदीक आने वाला है, ईश्वर ने नहीं करवाया कुछ भी। और अब गीता का जो श्लोक है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते, वो बिल्कुल स्पष्ट यही तो व्याख्या करता है। कर्म करने में आपके पास अधिकार है, आप कैसे ही कर्म करो आपकी मर्जी है। अच्छा करो तो आपकी मर्जी, बुरा करो तो आपकी मर्जी है, ना करो आपकी मर्जी है, कम करो ज्यादा करो, आज करो कल करो, कभी मत करो, आपकी मर्जी है, क्योंकि आप कर्म करने में स्वतंत्र हो। अब इसका टोटल निचोड़ बताने जा रहा हूं, पूछना नहीं है कोई, मैं आपके सारी बात का उत्तर दे रहा हूं। ये दुष्ट कर्म किया गया है, इनको बेशक किसी के कारण से वो पकड़ में नहीं आ रहे, कारण कुछ भी हो सकते हैं। जैसे आप कर्म करने में स्वतंत्र होते हैं, तो दूसरा सामने वाला भी स्वतंत्र होता है। वो आपको बचा भी सकता है, आपको फंसा भी सकता है, दोनों काम कर सकता है। तो बचाने वाले बचाते जा रहे हैं अब तक। ईश्वर ने तो दंड देना ही देना। और सुनो, ईश्वर की व्यवस्था क्या होती है वो और बता देता हूं। मान लो जो व्यक्ति इसका दोषी है और उस व्यक्ति को फांसी की सजा हो गई, और ईश्वर की नजर में ये ऐसा अपराध था कि केवल एक जन्म के जो तेरे को इतना फांसी रूपी जो दंड मिला, ये तो नाम मात्र दंड है। भी तेरे को तो भी 50 बार फांसी लगनी है। फांसी का मतलब फांसी नहीं है, यहाँ पर 50 बार तेरे को अन्य योनियों में भेजूंगा, वो ईश्वर दंड उसको देगा। ये मत समझना कि खत्म हो गई यहाँ कहानी। अब समझ आई बात? हाँ जी। ईश्वर ने नहीं कराया पहली बात कुछ भी, क्योंकि ईश्वर करा नहीं सकता। और पिछली कक्षा में भी हमने ये वाली बात बार बार दोहराई थी, जब एक वाक्य ऐसा आ गया था कि आत्मा मन और मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता। ये वाली बात मैंने बहुत बलपूर्वक कही थी और हर बार कहता हूं। जब आत्मा मन और मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता है, अब अंतिम वाक्य पे आता हूं कि भय शंका लज्जा उत्पन्न होती है जो, और अच्छे काम करने में आनंद अभय निशंकता उत्साह पैदा होता है, वो ईश्वर की ओर से होता है। तो पता है लोग पकड़ क्या लेते हैं, वो इस वाक्य अंतिम वाक्य को पकड़ लेते हैं बस,
कि वो ईश्वर की ओर से है आपको प्रेरणा। ईश्वर आपको स्वतः प्रेरणा नहीं कर सकता भाई, उसके कर्म का फल का भागीदार बनना पड़ेगा उसको। इसलिए ईश्वर आपसे कर्म कभी नहीं करा सकता, कभी नहीं कह सकता ये करो। हाँ, उसने जो वेदों में आपको उपदेश दे दिए ना, वो आपकी मर्जी, आप करो या ना करो, ये आपकी मर्जी है। वो आपको इसके लिए बंधन में नहीं बांध सकता, ये करो और मान लो वो गलत हो 1 मिनट के लिए, तो उसके फल का भागीदार ईश्वर को बनना पड़ेगा। और अगर अच्छा कर्म के लिए भी उसने ही दिखा, तब भी उसको फल का भागीदार बनना पड़ेगा। और उदाहरण भी दिया था, फिर आज देता हूं क्योंकि आप बात कर रहे हो। आप किसी को किसी अच्छे काम के लिए प्रेरणा करो और उसका काम बहुत अच्छा हो, उसने अच्छा काम कर भी लिया हो और उसका बहुत यश हो, बहुत प्रशंसा मिले उसे, तो उसको जो लाभ हुआ ना इस संसार में, आपको भी इस प्रेरणा देने का फल मिलेगा। क्या मिलेगा? आप कहोगे मेरे को कोई पैसे तो मिले नहीं, मेरे को तो कोई प्रशंसा मिली नहीं, अभी किसी को पता ही नहीं कि आपने उसको प्रेरित किया था, ये भी बात ठीक है, लेकिन ईश्वर को तो पता है ना सब कुछ। इसलिए वो आपके संचित कर्मों में एक कर्म और संचित हो जाएगा, बस ये अर्थ है इसका। ठीक है आचार्य जी, आ गया। चलो, हाँ जी आचार्य, ठीक है जी। हाँ जी, और कौन बोल रहा था भाई? अब नहीं तो मैं पूछूं अगली बात। विजय लक्ष्मी जी, आप मेरा माइक ऑन करो। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आप आते हो हमेशा कि नहीं आते हो? नहीं, आती हूँ हमेशा आचार्य जी, पर मैं वीडियो बंद करके जरा ऐसे मन है ना तो मैं सुनती रहती हूँ, और बाकी लोगों के क्वेश्चन से मेरी संतुष्टि हो जाती है। लेकिन जब कोई बात क्लियर नहीं हो पा रही आज, तब मैंने हाथ खड़ा किया है। आज खड़ा किया हुआ है? हाँ जी। मतलब दिखाओ, बताओ क्या पूछूं? आचार्य जी किया तो था। अच्छा, ये था जैसे ये लाइन पढ़ी है ना, वेद स्मृति सत्पुरुषों का आचार और अपने आत्मा के ज्ञान से अविरुद्ध प्रियाचरण, ये 4, जिसमें से 2 वेद स्मृति सत्पुरुषों का आचार तो मुझे समझ आ गया, लेकिन आत्मा के ज्ञान से क्या तात्पर्य है? कोई आत्मा गलत काम भी करती है, कोई अच्छी भी करती है, तो उसका अविरुद्ध आचरण प्रियाचरण से, ये क्लियर नहीं हुई बात। वेद स्मृति और बड़ों का आचार विचार जो कह दिए, यही तो सारे आधार हैं इसके। ठीक है, अच्छा, अगर उन्हीं के ये बेस नहीं पे होंगे तो अपने आप से आत्मा में थोड़ी कुछ आ जाएगा। अगर एक बच्चे को आप हाँ, अगर ठीक है, आप किसी बच्चे को स्कूल नहीं भेजोगे और आप उसकी परीक्षा लेने की बात करो, तो वो कहाँ से परीक्षा दे देगा? परीक्षा तो तब देगा ना जब उसने इतना कुछ पढ़ लिया होगा, तब परीक्षा दे पाएगा, अन्यथा नहीं दे सकता। ठीक है जी, उसी के बेस पे आत्मा का जो होगा वो ज्ञान, हाँ, उन्हीं के बेस पे सत्पुरुषों के। धन्यवाद। चलो जी, अब आप मत पूछो, मैं पूछ रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए हम प्रश्न उत्तर कर लेते हैं इधर आज, क्योंकि आपने श्री कृष्ण जी की बात निर्मल डावरा जी ने छेड़ी है, तो मैं भी उनसे ही रिलेटेड बातें करने वाला हूँ, उसी युग की बात करने वाला हूँ। जिसको कुंती का पहले का नाम पता वो बताओ। सुनीता जी ने हाथ खड़ा किया, बाकी तो खैर मैं एक बार जरा स्क्रीन वो बड़ी करता हूँ तो पता लगेगा। हाँ जी भाई, बोलना नहीं जी, बोलना मना है, सिर्फ हाथ खड़ा करने की बात है बस। नीलिमा जी, आपको पता है? नहीं पता? नहीं जी। ठीक है। रजनी गर्ग को मालूम है? जी आचार्य जी। चलो जी, अब सुनीता जी ने तो हाथ खड़ा कर ही रखा है। सुनीता जी बोलो। आचार्य जी, पृथा। बिल्कुल ठीक है। कुंती का नाम पहले कुंती नहीं था, नाम था इसका अपना नाम पृथा। अब इसका जो अगला प्रश्न है कि वो आचार्य जी क्या नाम था? नाम समझ नहीं आया। पृथा, पृथा, प में नीचे री और थ में आ की मात्रा, पृथा। अब ये कोई बता सकता है कि ये नाम कुंती नाम इनका क्यों पड़ गया भाई, कैसे? कई बालाजी बोलो। आचार्य जी, ये कुंती भोज को राजा शूर ने इनको गोद दे दिया था, को इनके तो कुंती भोज की पुत्री होने के नाम की वजह से इनका नाम कुंती। बिल्कुल ठीक है उत्तर ये।
शूरसेन से, महाराज शूरसेन से कुंती भोज ने गोद ले लिया। कुंती को गोद मांगा था और इसी कारण से इनका नाम तब कुंती पड़ गया। पहला नाम पता लग गया आपको, प्रथा था, बाद में नाम कुंती पड़ गया। वो कौन से ऋषि थे? माइक बंद कर दिया करो भाई, अपना काम खत्म होते ही। कुंती को देवताओं के आह्वान के लिए जिन्होंने कहा था, वो कौन से ऋषि थे? अभी तो सबका हाथ नीचे ही है। उनका नाम है दुर्वासा ऋषि। और जब ये अविवाहित थी कुंती और इनका पुत्र पैदा हो गया था और इन्होंने उसको नदी में बहा दिया था, वो नदी में बहते बहते किसे प्राप्त हुआ था, जाके किसे मिल गया था, उसका नाम क्या है? सुदर्शन मनचंदा जी बोलिए। एक नाविक को नाम पूछा है मैंने, राधे राधे, उसकी नाम पूछा है मैंने, राधे ही नहीं है वो। सुशीला जी बोलो। माँ का नाम था राधे शायद। माइक बंद करो फटाफट। सुशीला जी बोलो। राधे ही सुना था आचार्य जी, राधेय। ये तो लोक में जो लोग धीरे धीरे प्रचलित हो जाती बात, इसलिए ऐसा बोलते हैं कि राधा का वो पुत्र था इसलिए आपने इसको राधेय कह दिया, लेकिन जिसे मिला था वो राधा को नहीं मिला था, वो जिसको मिला था मैं उसका नाम पूछ रहा हूं, वो कौन है? पद्मा चावला जी पता है तो बोलो। चलिए भी हाथ खड़ा नहीं है तो सुन लीजिए। धृतराष्ट्र के सारथी थे वो और उनका नाम था अधिरथ। और जो नाम अभी आप बोल रहे थे राधा, राधेय, वो अधिरथ की पत्नी थी राधा। और जो राधा राधा नाम जो कृष्ण के साथ आप जोड़ते हो, वो तो राधा नाम की कोई है ही नहीं वहां पर। इन्होंने ऐसा बिगाड़ा, इतना चरित्र इनका खराब कर दिया, राधा 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 कृष्ण कर करके, कि नाचने गाने के सिवा इनको और कोई काम ही नहीं बचा है। फिर इस बच्चे का नाम जो वास्तविक नाम था राधे, तो ठीक है, वो तो इस कारण बना कि राधा से आगे पालने के कारण से राधेय बना, लेकिन इसका असली नाम क्या था? नीलिमा जी बोलो। रवि बालाजी माइक नहीं ऑन करना होता। पता नहीं। माइक हाथ दूर रखा करो ना, जब कहें तब ऑन करो। अच्छा जी। नीलिमा जी पता है बोलो। नहीं पता जी। नहीं पता तो ठीक है, माइक ऑफ करो। अब एक रवि बाला जी का हाथ खड़ा है, उर्मिल शर्मा और सुषमा सरदाना बोलेंगे। कर्ण। कर्ण था। आप क्वेश्चन मार्क मत किया करो, उत्तर दिया करो। आप ये मुझे कर्ण था ना, बताओ ना, ठीक है गलत है, ऐसे नहीं करना होता, पूरा कॉन्फिडेंस से बोलो। गलत हो, गलत होने कोई बात नहीं, लेकिन उत्तर पूछने की दृष्टि से नहीं बोलना होता। ठीक है, इसका नाम कर्ण था। अब प्रश्न है, इसका नाम कर्ण रखा क्यों था इन्होंने? ये क्यों रखा कर्ण? रवि बालाजी ने बहुत पढ़ा है, महाभारत पूरी बड़ी हुई लगता है। बोलो जी रवि बालाजी बोलिए। क्योंकि ये जन्म से ही इनके कानों में कुंडल और कवच धारण किए हुए थे। थोड़ी सी बात तो जो प्रचलित है वही आप बोलते जा रहे हो। कोई पैदा होता ही ये सब पहन करके नहीं आ सकता। एक बात आपने कुछ थोड़ी सी लॉजिक वाली बोली तो है, लेकिन आप कवच और कुंडल पर आ गए अभी, इसलिए ये बात को अभी मान्यता नहीं मिलेगी। और कोई उत्तर है तो बोलो बस। माइक बंद कर दिया करो, कहा तो है जब काम खत्म माइक फौरन बंद किया करो। हाँ जी, और किसी का हाथ खड़ा दिखाई नहीं दे रहा अभी तक। नहीं था। आशा जी माइक बंद रखो।
इसका उत्तर यह है, इनका नाम कर्ण इसलिए रखा गया कि इनके कान बहुत सुंदर थे। कर्ण माने यही होता है, कान। और कभी कभी जब हम बात करते हैं ना सृष्टि के प्रारंभ की, ऋषियों के नाम की, ईश्वर ने जिनको ज्ञान प्रदान किया था, हमने बोला अग्नि ऋषि को मिला। बच्चा बोला अग्नि ऋषि? अग्नि तो आग होती है भाई, अग्नि ऋषि कैसे हो गया? अग्नि तो आग होती है। तो मैंने कहा बेटा किसी का नाम सूर्य प्रकाश नहीं होता क्या? किसी का नाम चंद्र प्रकाश नहीं होता क्या? वो चांद की रोशनी होती है क्या? वो जैसे ये होता है ऐसे ही ये भी है। कान बहुत सुंदर है, इस कारण से इसका नाम कर्ण हुआ। अब कुंती के पुत्रों का नाम बताना है, हाथ खड़ा करिए। रही बालाजी से तो अब नहीं पूछेंगे, इन्होंने बहुत सारे उत्तर दे दिए। सुधीर कुमार, भाई जेंट्स का भी नंबर आना चाहिए ना। आ जाओ भाई, बताओ अब। सुधीर कुमार कहाँ गए भाई? हाथ भी तो खड़ा किया था आपने। अच्छा, अभी हाथ तो बहुत सारे खड़े हैं। आशा सचदेव जी बताओ। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। गलत उत्तर है। चंदा सचदेवा जी बोलिए। पहला पुत्र तो कर्ण ही था उनका। नहीं, पहला तो था। नहीं, अब आशा जी बोलना नहीं। अब सुनना है बस। कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और भीम। भीम गलत का नाम उत्तर है, गलत उत्तर है ये, गलत उत्तर है। बस जब गलत उत्तर बोल दिया तो बोलना बंद। वंदना जी बोलो अगर पता है तो। हाँ जी आचार्य जी, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये वाला उत्तर तो पहले आ चुका और मैंने कहा ये गलत उत्तर है। अच्छा दोबारा दोहराना नहीं होता उस बात को। जी। कमलेश। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, बोलिए। कर्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तुमने कब कर्ण को और बीच में जोड़ दिया तो ये ठीक हो गया इसलिए? नहीं, कर्ण को हटा दो तो वो कर्ण मतलब। नहीं, कर्ण को क्यों हटा दोगे? कर्ण तो उसका बेटा है ही है, बेशक वो उस समय शादी नहीं हुई थी उसकी। सुधीर भाई कहाँ चले गए थे? बोलो, जवाब दो इसका। माइक ऑन करके बोलो। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी, बोलिए। आचार्य जी, कुंती के 4 पुत्र थे, 3 युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। चलो कर्ण भी बोल सकते हो, वैसे कोई बात नहीं। कर्ण तो थे ही आचार्य, मैं बोला था। ठीक है, वो 3 बोला या 4 बोला, वो वाली बात ठीक है। आपका उत्तर ठीक है ये। और जिन्होंने ये पांचों, जो रोज 5 पांडव बोलते रहते हैं ना सब लोग, ये उत्तर गलत है, ये ठीक नहीं है ये उत्तर। गार्गी गुप्ता बताएंगी बाकी आगे। ये दोबारा वो तो माधुरी के थे। गार्गी गुप्ता बोलेंगे अब। बाकी मत कोई नहीं, ये दोहराना नहीं है उत्तर। नकुल और सहदेव माद्री के 2 पुत्र थे। बस और काफी है, युधिष्ठिर, भीम। बस। अरे बस ना, 3 वाला तो उत्तर आ चुका, फिर क्यों दोहरा? कहा भी ये था कि वो वाली दोहराने की बात मत करो। जब 3 वाली बात हमने कहा ठीक है, तो उसको दोहराने का क्या अर्थ है फिर? ये माद्री के बच्चे थे 2, नकुल और सहदेव। ये पांचों के पांचों सगे भाई नहीं थे, ये 3 थे ये। और वो जो है कर्ण भी था, लेकिन वो उसको मान्यता नहीं मिल पाई और कृष्ण जी को ये बात पता लग गई थी और कर्ण ने कहा था कि ये वाली बात आप मेरे भाइयों के सामने प्रकट न करना, बताना नहीं तो युद्ध की स्थिति पता नहीं क्या होगी क्या नहीं होगी। शायद वो लड़ने से ही मना कर दें, लेकिन वो दोनों आपस में एक दूसरे के विरोधी ही रहे जीवन पर्यंत। कर्ण और अर्जुन, इन्हीं का ही था असली मुकाबला। और बाद में जो परिस्थिति बनी, जब मारने मराने की बात आ गई और कर्ण ने उस समय कहा मैं तो, देखो ये तो बड़ा गलत कर रहे हो, मैं रथ के पहिए में फंसा हुआ हूं, मैं इसको निकाल रहा हूं और आप मारने की बात कर रहे हो, तब ये धर्म तो नहीं है। तब कृष्ण जी ने उसको समझाया था, बेटा धर्म वो तब धर्म कहाँ था? जब द्रौपदी को, जब आप चीर हरण कर रहे थे, वो तब कहाँ था?
जब अभिमन्यु को मारा था तब तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? 7 महारथी मिलकर के उस अकेले को मार रहे हो, तब तुम्हें धर्म की याद नहीं आई। आज धर्म याद आ रहा है। तो अर्जुन को कहा, अर्जुन मारो उसको। सगे भाई को मारा था, सगे भाई को, क्योंकि उनको पता भी नहीं था कि भाई है भी कि नहीं है, लेकिन जो भी व्यवस्था थी उस समय वो आपके सामने है। चलिए जी, बस समय हो गया, अब और बातचीत नहीं होगी। ये बीच बीच में दोहरा देते हैं कुछ बातों, कुछ नए प्रश्न ले आते हैं, तो हम अपने ज्ञान में थोड़ी सी और अभिवृद्धि करते रहें और लिखते भी रहें, नोट करते रहें। और जब आपकी जो आगे की जो परीक्षाएं होंगी उसमें तो बहुत सारे आपको 100 प्रश्न मिलेंगे और उन प्रश्नों को आपको फिर याद करना पड़ेगा। वो बाद में विचार करेंगे कि 50 प्रश्न और 50 प्रश्न करके आपसे उत्तर लिए जाएं या 100 इकट्ठे, देखेंगे। वो आपकी योग्यता पर या आपकी भावना पर निर्भर करेगा। अब शांति पाठ कर रहे हैं बस। ओम देहु शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। गुरु ऋषि दयानंद की जय हो। माता की जय हो। आर्य समाज की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि, वैदिक अभिवादन सभी भाई बहनों को नमस्ते जी।